नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, क्योंकि इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आज 15वें दिन भी बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि कई जगहों पर आज काम हुआ है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चला। तकरीबन 84 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, जिसमें 4 दिन का वक्त लग सकता है। करीब 1.25 मीटर गोलाई की ये एस्केप टनल बनाई जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी टनल से मजदूरों को निकाला भी जाएगा। वहीं सामने की तरफ से ऑगर मशीन से हो रही ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है, क्योंकि मशीन के पार्ट्स पाइप के अंदर ही फंस गए थे। तो हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से मशीन के इन पार्ट्स को काटा गया और बाहर निकाला जा रहा है। देर रात तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सरिया और मशीन के पार्ट्स काटकर निकाले जा सकते हैं और फिर कटिंग के बाद मैनुअली खुदाई का काम इस रास्ते भी शुरू होगा। ये जो बचा हुआ है ओगर के अंदर, जो टूटा हुआ ओगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई, तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। तो अच्छा चल रहा है। समय सीमा अगेन फिर आप पूछेंगे, कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जैसे समय सीमा के बारे में कोई भी गैस या प्रिजम्पशंस की जाती हैं, वो सब एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है। हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू के बीच बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ है। अगले 2 से 3 दिन यहां पर बारिश हो सकती है निचले इलाकों में, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में टनल के अंदर ये काम हो रहा है, तो यहां तो कोई परेशानी नहीं होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में थोड़ी समस्या आ सकती है। चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के घर पहुंचे, जहां पर सीएमओ धामी ने परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। तो सीएम ने मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए की जा रही कोशिशों की जानकारी भी दी। सीएम धामी ने कहा कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो टनल रेस्क्यू को लंबा अरसा बीत चुका, आगे भी फिलहाल रास्ता आसान नहीं दिख रहा। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इस पर सियासत भी होने लगी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिहार और बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों से उनके श्रमिकों के नाराज होने की बात कह दी, तो कांग्रेस ने इसे बेहद हल्की हरकत करार दिया है। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजर है। वहां उत्तराखंड समेत 8 राज्यों के मजदूर फंसे हैं। ज्यादातर राज्यों की सरकारों ने अपने अधिकारी टनल साइट पर भी भेजे हैं। अब टनल में रेस्क्यू का काम देखकर लौटे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हैरानी भरा बयान दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बिहार और बंगाल के मजदूर भी टनल के अंदर फंसे हैं और वहां की सरकार उनकी सुध नहीं ले रही और इसीलिए वो श्रमिक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपने बाहर में सबको कहिए कि सब लोग ठीक ठाक रहें, हमारे परिजनों को कहें ठीक ठाक रहें। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही, जो हमारे बिहार के श्रमिक थे, कि बिहार की सरकार और बंगाल की सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरकाशी के टनल में उत्तराखंड के 2, हिमाचल के 1, उत्तर प्रदेश के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हैं। अब मंत्री के बयान को कांग्रेस ने बेहद हल्का बताया और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ऐसा बयान दे रहे हैं। वो प्रभारी मंत्री जी, उनको तो पहले ही डेरा डालना चाहिए था वहाँ, और आज जाकर के कह रहे हैं कि वहाँ के मजदूर ये करें, तो ये केवल हाला हवाई की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।
कई राज्यों के अधिकारी तो अपने श्रमिकों को सीधे एयरलिफ्ट कराने के मकसद से उत्तरकाशी पहुंचे। तो ऐसे में जहां सिलक्यारा टनल में अभी भी रेस्क्यू का काम होना बाकी है, मजदूरों को निकाला जाना बाकी है, वहीं अभी से सियासी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। हरिद्वार पहुंचे यशपाल ने कहा कि 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से टनल में फंसे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही। यशपाल ने टनल बना रही कंपनी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, बावजूद इसके उत्तराखंड में उसे टनल बनाने का काम क्यों सौंपा गया। सरकार ने का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है ये। वहाँ पर भी मौतें हुई हैं, इनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में मौतें हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी हादसे के बाद यहाँ उत्तराखंड में इनको क्यों यहाँ पर दौड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव काम जारी है। इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए सतीश तोमर इस वक्त टिहरी झील की एक टनल पर काम कर रहे। सतीश तोमर 2015 में हिमाचल के बिलासपुर के में तटीरा टनल पर 9 दिनों तक फंसे रहे। सतीश तोमर का कहना है कि 5वें दिन उनके पास खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स पहुंचे थे। 5 दिनों तक उन्हें भूखा ही रहना पड़ा था। मन में हर वक्त डर बना रहता था। ये 12 सितंबर 2015 की बात है। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में टीरा टनल नाम से ये किरपुर नेर चौक फोरलाइन में हादसा हुआ था। 2015 की बात है और उस टाइम हम वहीं पे काम कर रहे थे और ये लगभग तकरीबन शाम को 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है। हम ड्यूटी गए थे अंदर की, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे बाद वो हादसा हो गया। जहाँ तक मतलब गार्डर नहीं लगी थी वहाँ तक स्लाइड हुआ और उसके आगे बिल्कुल सेफ था, तो हम उस सेफ एरिया में पीछे हो गए। और स्थिति तो ऐसी थी कि अंदर पानी भी भर रहा था, ना कुछ खाने को था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। खाली जो छोटा टॉर्च था उसके जरिए 2-3 दिन हमने गुजारे हैं टॉर्च के सारे। और 5वें दिन हमारे से कांटेक्ट हुआ है, 5वें दिन संपर्क हुआ हमारे से और उसके बाद ही हमें थोड़ा बहुत खाने पीने को दिया गया है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह। और तब तक तो हमारी बहुत ही गंभीर हालत थी। इसके बाद हमें थोड़ा हौसला आया, शायद कोशिश कर रहे हैं हमें बताने में। बाकी हमारी हिम्मत है जो हमारे को ही रखनी पड़ेगी और भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा रही और हमारी हिम्मत रही तो हम से बाहर निकलेंगे और वही हुआ लास्ट में। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी विधानसभा के टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बस अड्डे के निर्माण के लिए 56 करोड़ की पहली किश्त देने का भी ऐलान किया। सीएम ने बताया कि सिर्फ 18 महीने के भीतर ही क्वालिटी को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल बस अड्डे का निर्माण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस अड्डे के बनने से नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके को काफी फायदा होगा। साथ ही पूर्णागिरि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बस अड्डे से राहत मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ आज जिसका भूमि पूजन हो गया है, उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा SC/ST वोटर्स पर लगा दिया है। SC/ST सम्मेलन से पहले बीजेपी अब हर कार्यक्रम में इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत की संविधान दिवस पर मन की बात कार्यक्रम से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण को बीजेपी के तमाम नेताओं पदाधिकारियों ने SC/ST वर्ग के लोगों के बीच सुना। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से SC/ST वोट बैंक को साधने में जुटी है, लेकिन नेताओं की ड्यूटी SC/ST सम्मेलन से लेकर मन की बात कार्यक्रम में भी लगाई गई। सरकार की ये जो योजनाएं चल रही हैं,
वो उन तक पहुँचे, इसलिए नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। हमने तय किया था कि हमारे सभी सांसद, हमारे विधायक, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी जिलों में जो हमारे कार्यक्रम आज खास तौर पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में उनके वार्डों में कार्यक्रम हो। मैं भी आज कर्णप्रयाग के गांधीनगर वार्ड है उसमें मेरा रहना हुआ है और इसके पीछे का भाव यही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक समरसता का जो चेतना जागृत करने के लिए संविधान का निर्माण किया था। SC/ST वर्ग के लिए चल रही योजनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मानती हैं कि वोट बैंक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में जितना सम्मान गरीब तबके के लिए है वो मन की बात कार्यक्रम में देखे गए संस्करण से भी समझ आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब एक छोटा सा व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के मन में समा सकता है, मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति बहुत अछूते रह जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो उसकी गूंज कहाँ तक पहुँचती है, देश के प्रधानमंत्री तक वह बात पहुँचती है और देश के प्रधानमंत्री आम जनमानस के मन में वो बात लेकर आते हैं। निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। यानी साफ है कि अब चुनावी समर में बीजेपी चाहती है कि प्रदेश में SC/ST वर्ग के 18 लाख से ज्यादा वोट बैंक को साधा जाए और इसकी शुरुआत नेताओं को गली मोहल्ले बस्तियों में संविधान दिवस के दिन भेजने से कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आपदा राहत राशि के बंदरबांट का आरोप लगाया। विधायक का कहना है कि पिथौरागढ़ में धारचूला और मुनस्यारी में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने उन इलाकों को आपदा राहत राशि दी है जहां आपदा से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। विधायक धामी ने कहा कि वे इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। विधायक ने अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है। देखिए, धारचूला मुनस्यारी जो आपदा क्षेत्र है वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहाँ की आपदा की फाइलें नहीं बन पा रही हैं और दूसरी तरफ जो मेरे जानकारी में आया है कि आपदा का जितना पैसा था बीड़ और मुनाकोट में खप दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में आपदा है वो पैसा आपदा क्षेत्र में पहले जाना चाहिए। कोटद्वार में रविवार से अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आगाज हो चुका है। लिखित परीक्षा में पास युवाओं का गब्बर सिंह कैंप में फिजिकल टेस्ट हुआ, जहां पहले दिन युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। सेना की ओर से इस बार एक बैच में 50 से 55 युवाओं को दौड़ाया जा रहा है, जिससे युवाओं को रेस क्लियर करने में दिक्कत हो रही है। ज्यादा फायदा मिल रहा है। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह बना हुआ है। इधर रविवार को हल्द्वानी में वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, दुल्हन को आशीर्वाद दिया। रविवार को हल्द्वानी में अजय भट्ट की बेटी का महिला संगीत कार्यक्रम था, जबकि सोमवार को रुद्रपुर में शादी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई जाती है। इस मौके पर हर की पैड़ी पर हजारों दिए जगमगा रहे थे और आतिशबाजी की गई। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद देवताओं ने गंगा तट पर दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहले देव दीपावली मनाई जाती है। श्री गंगा सभा हर साल हर की पैड़ी पर दीप जलाकर गंगा घाटों को रोशन करती है। देव दीपावली के अगर मूल में जाएं तो आज भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसी खुशी में सभी देवों ने आके गंगा तट पर दिए जलाए थे और इसीलिए इसको देव दीपावली, देवताओं की दीपावली कहा जाता है। और उसी परंपरा में आज हर की पौड़ी पर मां गंगा के तट पर हजारों दिए यहाँ प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी को दियों से जलाया। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर्स में बांटा गया। स्नान पर्व की ड्यूटी में तैनात किए गए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग ली गई और सभी को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई। हरिद्वार में भीड़ का दबाव न बढ़े, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया।
स्नान से पूर्व की लगभग सारी व्यवस्थाएं जो पुलिस के द्वारा अपेक्षित थी वो की जा चुकी हैं और सभी की ड्यूटियां लगी हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 9 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया है, जिसमें जोन स्तर पर डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और बाकी में इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी लगे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। महाकोश रिफाइंस इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन हरिद्वार में सिडकुल के अधिकारियों का रवैया हैरान करने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। लीज डीड में सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये बताइए सर, मेंटेनेंस चार्ज आप मांगते हैं, मेंटेनेंस किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं? ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी है। आज मैं किस तरह से इस फैक्ट्री को चला रहा हूँ मुझे पता है सर। रोड बनने से ना बनने से भैया बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 व्हीलर निकला है, गाड़ी लोड होकर निकली है, हर गाड़ी फंस जाती है, 2 व्हीलर फंस जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या हुई है, पैदल चलने तक की दिक्कत हो गई है यहाँ पे। हरिद्वार में सिडकुल की सड़कें बदहाल हैं। यहाँ हर तरफ गड्ढे देखे जा सकते हैं। सिडकुल के रीजनल मैनेजर का कहना है कि हेड ऑफिस में एस्टीमेट भेज दिया गया है, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ के लिए वो एस्टिमेट चला गया, 50 लाख के आसपास का एस्टिमेट है, वो चला गया शासन में, मतलब हमारे एचओ में चला गया, तो वहाँ से संस्तुति आती है या काम स्टार्ट हो जाएगा। मौजूदा समय में सिडकुल हरिद्वार में 700 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। इनमें हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और महिंद्रा जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। बावजूद इसके हरिद्वार सिडकुल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली सरकार की उद्योग बढ़ाने की योजना पर पलीता लगा रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उधर बागेश्वर में नदियों में अवैध खनन बढ़ता ही जा रहा है। कठायत बाड़ा में खनन माफियाओं ने सरयू नदी से रेता खनन के लिए नदी के बीचों बीच सड़क बना दी है। इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को मिली तो एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया, नदी का प्रवाह रोककर बनाई गई सड़क को तोड़वाया और नदी में भंडारण किए गए रेता बजरी को भी हटवा दिया। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट के मामले में पुलिस ने आज 8वीं गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 25 साल के अकरम को गिरफ्तार किया गया। अकरम ने लूट की वारदात के लिए 3 गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। आरोपी घटना के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक लूट की इस पूरी वारदात में 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिनकी धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। इसमें जो पूरे गैंग की तह तक जब गए तो उसे पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं वो लगातार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं और इसी तरह से इन्होंने अमरोहा में भी एक गैंग को हायर किया था, जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए थे, जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी, जो विभिन्न स्थानों पर नजीमाबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के एक मेंबर अकबर द्वारा जो है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। विकासनगर क्षेत्र में कल बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या मामले में आज पुलिस ने फरार 2 बदमाशों को रायपुर से गिरफ्तार किया, जबकि हत्या में शामिल तीसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई स्कूटी भी बरामद कर ली। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। स्कूटी सवार 3 युवक आए और व्यापारी पर गोली चलाकर भाग निकले। गनीमत रही कि गोली दुकान की छत से टकरा गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें आरोपियों की करतूत रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक युवक की व्यापारी से पहले से मारपीट हो चुकी थी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। मेरे घर पे जो फायरिंग हुई थी उसका भी कारण था। हम एक पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई। यहाँ